बंगाल में एक परम भक्त निवास करते थे। नाम था रामदास। उनका एक दृढ़ नियम था कि हर एकादशी पर वे पैदल चलकर बंगाल से जगन्नाथपुरी की यात्रा करते। वहां पहुंचकर प्रातःकाल सागर में स्नान करते, महाप्रसाद ग्रहण करते और रात्रि शयन आरती के पश्चात मंदिर द्वार के बाहर बैठकर भाव विभोर होकर कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनकी इस निष्कपट भक्ति से सदा प्रसन्न रहते और उन्हें अपार स्नेह प्रदान करते। समय बीतता गया और रामदास की आयु ढलने लगी। देह में पहले जैसी शक्ति न रही, पर मन में भक्ति की ज्योति उतनी ही प्रखर थी। उन्होंने अपना नियम न छोड़ा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन पर बड़ी करुणा उपजी। एक बार जब रामदासपुरी पहुंचे और कीर्तन में लीन थे, नेत्र मूंद कर प्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे थे, तभी ध्यान में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए और कहा, रामदास, अब तू इतनी दूर से पैदल चलकर मत आया कर। तुझे इस हाल में देखकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु, यदि आपको मेरा आना उचित नहीं लगता तो मैं रुक जाऊंगा, किंतु स्वामी, यदि अगली एकादशी पर आपके दर्शन न हुए तो इस शरीर में प्राण कैसे टिकेंगे। जगन्नाथ जी बोले, चिंता मत कर, एक युक्ति है जिससे तुझे पुरी भी न आना पड़े और मेरा दर्शन भी हो जाए। रामदास बोले, यह भला कैसे संभव होगा प्रभु। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, अगली एकादशी पर आना तो एक बैलगाड़ी साथ लेकर आना। मैं स्वयं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। वहां मेरा दर्शन करते रहना। तू दिन भर मुझे निहारना, मैं तुझे निहारता रहूंगा। रामदास घबरा कर बोले, नहीं नहीं महाप्रभु, आप यहाँ सुख से विराजें। मैं किसी तरह आ जाऊंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। किंतु जगन्नाथ जी अड़ गए। अब तो निश्चय कर लिया है। अगली एकादशी आई। रामदास बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुंचे। पंडे पुजारी बोले, अरे रामदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, कोई विशेष बात है क्या। रामदास बोले, अरे नहीं भाई, उम्र हो गई है ना, इसलिए। रात हो गई, शयन आरती संपन्न हुई। रामदास एकांत में बैठे प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा, पीतांबर धारण किए, मस्तक पर मोरपंख सजाए, अपने समस्त वस्त्र और आभूषण एक पोटली में बांधे, साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के द्वार से बाहर निकल रहे हैं और रामदास की ओर चले आ रहे हैं। रामदास बोले, एक बार और विचार कर लीजिए प्रभु, चलना है या रुकना है। जगन्नाथ जी बोले, अब कोई विचार नहीं, चलेंगे तुम्हारे संग। रामदास मन में सोच रहे थे, मैं तो रोक रहा हूं, पर इन्हें तो जाना ही है। बैलगाड़ी के पास पहुंचे तो जगन्नाथ जी बोले, रामदास, ये बैल तो बिल्कुल बूढ़े हैं। मैं त्रिलोक का भार लेकर बैठूंगा तो ये यहीं से सीधे बैकुंठ से धार जाएंगे। सरल रामदास बोले, महाप्रभु, यही उपलब्ध है, इसी से काम चला लीजिए। जगन्नाथ जी बोले, अच्छा ठीक है। और जैसे ही उन्होंने बैलों की पीठ पर हाथ फेरा, दोनों बैल एकदम हृष्ट-पुष्ट हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, बागडोर हमें दो, हम चलाएंगे। रामदास बोले, नहीं प्रभु, मैं चला लूंगा। जगन्नाथ जी बोले, नहीं, हम ही चलाएंगे। और इस तरह आगे बैल हाँकते हुए स्वयं त्रिभुवन के स्वामी थे और पीछे भोले भाले रामदास बैठे थे। उधर मंदिर में जैसे ही मंगला आरती का समय आया, पुजारियों ने देखा, सुभद्रा जी और बलभद्र जी विराजमान हैं, किंतु जगन्नाथ जी का आसन रिक्त है। हड़कंप मच गया। जगन्नाथ जी कहाँ गए? चोरी हो गई, शीघ्र ढूंढो। सबकी दृष्टि रामदास की ओर गई, क्योंकि रात भर वही मंदिर प्रांगण में रहते थे। जगन्नाथ जी को आभास हो गया कि सब लोग रामदास को खोजते हुए आ रहे हैं। वे अभी पुरी की सीमा से बाहर न निकले थे। तब जगन्नाथ जी बोले, रामदास, शीघ्र मुझे कहीं छिपा दो। निकट ही एक सरोवर था, उसके पीछे एक कुंज जैसा स्थान था। रामदास ने जगन्नाथ जी को वहां छिपा दिया, परंतु उनकी पीतांबरी का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। सब पंडे पुजारी आए और तलाशी लेने लगे। तभी उन्हें वह पीतांबरी का छोर दिख गया। बिना कुछ पूछे रामदास पर हाथ उठाने लगे। तभी सरोवर से एक गंभीर वाणी गूंजी, अरे मूर्खों, क्या यह संभव है कि कोई मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध ले जा सके। मैं स्वयं अपनी प्रसन्नता से यहाँ आया हूँ। सबने देखा, जगन्नाथ जी के अंग से रक्त प्रवाहित हो रहा था और सरोवर का समस्त जल रक्तवर्ण हो गया।
सब भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगे। क्षमा कर दीजिए महाप्रभु। महाप्रभु बोले, क्षमा नहीं मिलेगी। मेरे भक्त पर हाथ उठाते हो और क्षमा की याचना करते हो, लज्जा नहीं आती। और जगन्नाथ जी रामदास के संग प्रस्थान कर गए। कुछ दिन पश्चात वे सब फिर आए और विनती करने लगे, महाप्रभु आप चले गए, अब हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमारे परिवार का पोषण कैसे होगा। जगन्नाथ जी बोले, यही भेद है मेरे सच्चे भक्त और स्वार्थी सेवक में। फिर कहा, ठीक है, हम अपने भार के समतुल्य स्वर्ण दे देंगे, स्वीकार है। सबकी आंखें चमक उठीं। जगन्नाथ जी का भार तो बहुत है, अपार स्वर्ण मिलेगा। सब ने तत्काल स्वीकृति दे दी। जगन्नाथ जी ने रामदास से कहा, व्यवस्था करो। रामदास संकोच से बोले, प्रभु यह उचित नहीं, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, इतना स्वर्ण मैं कहाँ से लाऊंगा। जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी धर्मपत्नी की नासिका पर जो स्वर्ण की एक छोटी कील है, वह ले आओ, साथ में एक तुलसी दल भी, शेष हम देख लेंगे। जब तुल्ला पर तौला गया तो उस अति लघु स्वर्ण कील और तुलसी दल के सामने महाप्रभु का पलड़ा हल्का पड़ गया। जगन्नाथ जी पुजारियों से बोले, जाओ उठा लो जो तुम्हारा भाग्य है। पुजारी निशब्द खड़े रह गए, मुख पर कोई वचन न रहा। सब रिक्त हस्तपुरी लौट गए। ईश्वर को कोई कारागार में नहीं रख सकता, न सोने की जंजीरों से, न मंदिर की दीवारों से, परंतु एक सच्चे भक्त का निर्मल प्रेम उन्हें स्वयं खींच लाता है, द्वार तक। जय जगन्नाथ।